हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक रसोई में तीन बहुओं का बंटवारा। अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह का वक्त किचन में तीनों बहुएं खड़ी हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही। गैस पर चाय का पानी उबल रहा है और बर्तन सिंक में भरे पड़े हैं। रीना कहती है, बड़ी बहू हाथ पर हाथ रखकर खड़ी है। अरे सीमा, तू चाय बना ले, वैसे भी तू जल्दी उठती है। सीमा बोली, हाँ, ताकि तू रानी बनकर आराम कर सके। मैंने कल रात के बर्तन साफ किए थे, अब तू कर। तभी छोटी बहू नीता कहती है अकड़ती हुई, बहस मत करो, जो भी चाय बनाएगा वो सबके लिए भी बनाएगा। तभी रीना हंसती हुई कहती है, फिर तो तू ही बना दे, तेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। नीता गुस्से में कहती है, अरे क्यों बनाऊं मैं कोई नौकरानी हूँ क्या। तीनों बहुएं आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी सासू माँ कमला देवी आकर किचन में के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और उनकी बातें सुनकर गहरी सांस लेती हैं। कमला देवी गंभीर लहजे में कहती हैं, बस अब एक शब्द भी नहीं। मुझे पता था कि तुम तीनों आलसी हो, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था कि एक चाय बनाने के लिए भी लड़ोगी। तभी रीना मासूम बनकर कहती है, अम्मा जी, मैं तो बस। तभी कमला देवी कहती हैं, चुप, अब से इस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब से रसोई का बंटवारा किया जाएगा। तभी सीमा हैरानी से कहती है, बंटवारा? कमला देवी, हाँ, अब से रसोई 3 हिस्सों में बटेगी। पहली रसोई रीना की, दूसरी सीमा की और तीसरी नीता की। सब अपनी अपनी रसोई खुद संभालेंगी, अपना खाना खुद बनाएंगी, अपने बर्तन खुद साफ करेंगी। किसी को किसी से कुछ भी मांगने की इजाज़त नहीं। तीनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। तभी अगले दिन का सवेरा होता है। तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में अलग अलग खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी रीना झल्लाकर कहती है, उफ, मेरे हिस्से में तो मसाले आए हैं, इसमें मिर्च ही नहीं है। अब बेस्वाद खाना कैसा बनाऊं? सीमा तभी कहती है, और मेरे हिस्से में तेल ही नहीं, बिना तेल के सब्जी कैसे बनेगी? तभी नीता बड़बड़ाती हुई कहती है, अरे मेरे पास गैस नहीं है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी और क्या करूं? तीनों बहुएं परेशान होकर सासू माँ के पास जाती हैं। तभी रीना गिड़गिड़ाते हुए कहती है, अम्मा जी, हमें माफ़ कर दो, हम तीनों मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन ये बंटवारा ख़त्म कर दो। तभी रीमा सिर झुकाए कहती है, हम हाँ अम्मा जी, हमें एहसास हो गया कि साथ मिलकर काम करना कितना ज़रूरी है। तभी नीता भी शर्मिंदा होती है और वो कहती है, अब से हम कभी बहस नहीं करेंगे और हम काम बांटकर करेंगे। तभी कमला देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, यही तो मैं चाहती थी। समझदारी इसी में है कि परिवार में साथ मिलकर काम हो, न कि एक दूसरे का पर टारला। तीनों बहुएं खुशी खुशी गले मिलकर कहती हैं और फिर से मिलकर रसोई संभालती हैं। घर में फिर से शांति और मिठास आ जाती है। एकता में ताकत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो घर में खुशहाली आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली मेम्बर को ये कहानी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।